हाँ ये टेम्पो का सामने में वो सामने। ठीक है। मातरम वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां मातरम शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता सुमदर शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस प्रशिक्षण का मैं एजेंडा पर जाऊँ। किया आप लोगों ने, तो आप लोगों को सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है आने वाला दिनों में 2024 में आप लोग बहुत ज़्यादा काम करके दिखेगा। मुझे मार्गदर्शन का टॉपिक दिया गया, मैं टू पॉइंट में जाना चाहूँगा, ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि तो समय भी बहुत शॉर्ट है और हमारा जो शाम पर जो आपकी डिनर के लिए भी तैयार करना है सभी के लिए हमारा जो करना है, तो मैं टू पॉइंट में जाना चाहूँगा की तरफ ले जा सकेगा तो मोदी जी सभी आप सभी को और प्रदेश को आगे ले जा सकेगा तो हमारा श्री भीमा खांडू जी। भीमा खांडू जी अपना प्रदेश हित के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। हम अच्छी एक नागरिक होने के नाते हम सभी का भी जिम्मेदारी होता है कि हम सब का योगदान होना चाहिए इसके साथ, कदम से कदम हम मिलकर चलाना चाहिए। हमारा एक तो लड़की खांडू जी के सपने थे और प्रदेश को बहुत ऊंची जगह ले जाना है, तो उसको सपना को पूरा करने के लिए हमारा भीमा खांडू जी से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भीमा खांडू जी दिन रात काम कर रहे हैं, तो हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि उसको सपना को सफल करने का योगदान है। मोदी एक्ट 20 लीडरशिप एंड लेसन, उसके बारे में तरह मार्गदर्शन देने के लिए मुझे कहा गया है। तो उनका 20 साल राजनीति में कैसे हुआ, खासकर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में, और आने के बाद उसने क्या किया, मैं उसको आप सबको मैं थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि मैं ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। दोस्तों, गुजरात जो भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, वहाँ से जो एक्सपेरिमेंट करके लाते हैं उसको ऑल इंडिया में लागू करता है। वह ऐसे गुजरात है, तो वो गुजरात स्टेट एक समय ऐसा हुआ करता था कांग्रेस के अंदर में करप्शन। अच्छा, बीजेपी वहां आए तो भी इंटरनल लीडरशिप फाइटिंग में अपना बीजेपी के लीडरशिप का इंटरनल फाइट का कारण स्टेबल चल रहा था। तब उन्हें नरेंद्र मोदी जी को अटल बिहारी वाजपेयी ने मुख्यमंत्री बनाया। जैसे उन्होंने मुख्यमंत्री बना, 2001 में भूकंप आया है।
आप सबको मालूम है वो भूकंप इतना ज़्यादा बड़ा भूकंप था कि लोग कहने लगे कि गुजरात को फिर से डेवलप करने में, उस भूकंप से वापस वो आने में कम से कम 30 से 40 साल लगेंगे। फिर उसके बाद 2001 में भूकंप, 2002 में गोधरा कांड में फिर इतना बड़ा कांड हुआ कि कांग्रेस उसके ऊपर और पॉलिटिक्स लगाया, उनको दबाने का कोशिश किया, और इतना तक भी कहा गया था कि मौत का सौदागर मोदी साहब को। लेकिन मोदी साहब चुपचाप सुना और उनको जवाब देना था डेवलपमेंट के थ्रू। तो उसके बाद मोदी ने ऐसा विकास का पत्र बदल दिया कि उन्होंने जितने भी कांग्रेसी लीडर था, नेशनल लीडर्स लोग को जवाब डेवलपमेंट नहीं दिया। उन्होंने किसी को कुछ जवाब नहीं दिया कि तुम ये क्या, उन्होंने ये क्या, उसने कुछ नहीं कहा। वो भी बोल सकता था कि 1984 का सिख राइट बोल सकता था, लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली। उन्होंने डेवलपमेंट के तहत, विकास के तहत उनको जवाब देना सूचित समझा। तो ऐसे करके उन्होंने जब से गुजरात में मुख्यमंत्री बना, गुजरात तहस नहस जैसे था, कुछ नहीं हो पा रहा था। कांग्रेसी सरकार में तो आपको मालूम है क्या होता है, गाँव और काले दो और गुजरात को लूट रहे थे। तो उन्होंने आके ऐसा शुरू किया। तो मैं 2-3 बिंदु उसके बारे में बताऊंगा। मैं सबसे पहले सरदार सरोवर डैम जो है वो नेहरू के कार्यकाल में शुरू हुआ। 2000 में नरेंद्र मोदी साहब मुख्यमंत्री बनने तक वो रुका हुआ था, जिसके लिए मुख्यमंत्री को खुद को सत्याग्रह करना पड़ा। और ये सरदार सरोवर डैम बनते ही एक रेवोल्यूशन आया गुजरात में। आपको मालूम नहीं होगा कि गुजरात में पहले शहर में 8 घंटा लाइट, बस्ती में तो लाइट था ही नहीं। लोग कहते थे कि रात को एटलीस्ट खाने के समय में, रात्रि भोजन में तो लाइट दो। उतना तक भी गांव में नहीं मिलता था, 5 मिनट का लाइट नहीं मिलता। उन्होंने कहा रात्रि के भोजन में 5 मिनट सिर्फ लाइट दो। मोदी से आग्रह किया तो उन्होंने ज्योतिग्राम योजना के तहत 18,000 बस्ती में इलेक्ट्रीफाइड किया। 18,000 बस्ती को इलेक्ट्रीफाइड किया और बिजली आया। एग्रीकल्चर में रिवॉल्यूशन ला दिया बिजली का कारण। आपको 8 घंटे जो शहर में आया करता था, 8 घंटे एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रिसिटी देता था। आपको मालूम तो नहीं होगा, आपको प्लेन लैंड में इलेक्ट्रिक नहीं होने से सिंचाई नहीं होता है, पानी नहीं आता है। अंडरग्राउंड वाटर को इलेक्ट्रिक करंट डाल के निकाल के तब सिंचाई करना पड़ता है। नदी से हम जैसे ऐसे चैनल नाला बना दिया, पहाड़ में खेती में पानी चला गया, ऐसे बहुत कम होता है। ऐसे करके उन्होंने 8 घंटा किसानों को पानी दिया और एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन वहां मिला। उसके बाद वाटर ग्रिड, आपने सुना होगा पावर ग्रिड, लाइन को कैसे खींचना है, कहाँ खींचना है, बोमदिला से नाफरा खींचना है या कहाँ कलकत्ता खींचना है। ऐसे मोदी साहब ने वाटर ग्रिड कर दिया। ये पहले दफा होगा सबने वाटर ग्रिड के बारे में सुना है, और आज तो वाटर ग्रिड कॉमन है। उस वक्त वाटर ग्रिड क्या है लोग सोच रहे थे, लेकिन उन्होंने नर्मदा का पानी को ऐसे चैनलाइज किया कि आज गुजरात में लगभग हर कॉर्नर में आपका नर्मदा का पानी पहुंच रहा है। और आपको ये विश्वास सुन के विश्वास भी नहीं होगा कि कच्छ जैसे रेगिस्तान में आज ये पानी पहुंच रहा है। और उसके बाद आप सबको मालूम है कि सोलर सिस्टम और सोलर लाइट, सोलर एनर्जी का बारे में सुना है। पावर ग्रिड जहां जहां नहीं पहुंचा गुजरात में, मोदी ने वहां आपका सोलर पावर सिस्टम लगा था, आपका जो सोलर प्लांट है, और 5,000 मेगावाट
मेगावाट का बिजली पैदा करके गुजरात के हर गांव में हर घर को लाइट देने का काम किया। ऐसे करके आपको एनकरेज कर रहे हैं युवा को, सो दैट कि युवा कहीं भटक न जाए, आप मेन स्ट्रीट से कहीं भटक न जाए। और आप सब जानते हैं, मैं पहले ही बोला हूं, युवा शक्ति देश का शक्ति है। आप ठीक होगा युवा देश ठीक होगा, आप बिगड़ेगा देश बिगड़ेगा। तो ये सोचते हुए मोदी साहब ने आपके लिए इतना काम किया युवा के लिए। और स्किल डेवलपमेंट में प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना के तहत जो पढ़ाई किसी न किसी कारण से कर नहीं पाया, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरा भारतवर्ष में 13,000 स्किल ट्रेनिंग सेंटर खोला है और 1 करोड़ युवाओं को हर साल ट्रेनिंग मुफ्त में दिया जा रहा है। तो इस बात को आपको जानना है। और हर डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोल दिया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में। ये नहीं कि ईटानगर खोला, पासीघाट खोला, बॉम्बे खोला, हर जिला में प्राइम मिनिस्टर कौशल केंद्र है खोला हुआ है। वो इट कैन बी आपका टाइपिंग इंस्टीट्यूशन, कुछ भी हो, आपके स्किल डेवलपमेंट IITs है, सब जगह IITs तो अभी हो गया, और IIT। तो इसके तहत हर जिला में प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोला है। और फाइनेंशियल, और जो इसमें वो क्या आएगा, तो आप उसको लोन लेके फिर आप अपना पढ़ाई, इसे ट्रेनिंग लेके आप अपना लोन लेके अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। और रहा स्पोर्ट्स का, आप सब जानते हैं नॉर्थ ईस्ट जो है एक स्पोर्ट्स का इंजन है बोला जाने से होगा इंडिया के लिए। नॉर्थ ईस्ट को अगर अच्छी तरह स्पोर्ट्स को स्किल को हार्नेस करता है तो भारत आगे बढ़ता है। तो उसके लिए भी बहुत सा केंद्र खुला है। इवन अरुणाचल में ही आपका 3 सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला है जहां स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस होगा। और जो स्पोर्ट्स में टैलेंट है, जो आगे बढ़ सकता है, जिसका अपना एक कौशल है, स्पोर्ट्समैन स्किल है, जो अच्छी तरह जो आप स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो नेशनल को रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे को 5 लाख तक का 5 लाख पर एनम 8 साल के दे रहा है। आप स्टेट में कराटे चैंपियन है, आपको 5 लाख लोन फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा 8 साल के लिए, साथ कि आप नेशनल इंटरनेशनल में फाइट करो, गोल्ड मेडल इंडिया के लिए लाओ। आप फुटबॉल में, आप बैडमिंटन में अच्छा गोल्ड मेडल है स्टेट में, तो आपको स्टेट का भारत प्रदेश सरकार जो राज्य सरकार जो 5 लाख फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये लोन नहीं असिस्टेंस 8 साल के लिए देगा, सो दैट कि आप इंडिया में कॉम्पीट करो और इंटरनेशनल में कॉम्पीट करो और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाओ। ऐसे करके हर फील्ड में युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे कई बिंदु है। तो मैं फिर दूसरा बिंदु पे आता हूं, महिला सशक्तिकरण। भारत में कहा जाए तो आपका रेशियो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। 3 days हमारा स्टेट लेवल युवा मोर्चा ट्रेनिंग कैंप जो बमदिला में आयोजन हो रहा है। इस प्रोग्राम में जो हमारा 7 स्टेट में स्टेज में है जो बैठा हुआ, और हमारा पूरा युवा मोर्चा कार्यकर्ता जैसे कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, स्टेट ऑफिस बेयर एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का वॉलंटियर्स, विजयवान वॉलंटियर्स, आप सभी को विजयवान अरुणाचल प्रदेश तरफ से दिल से नमस्कार। और मंच पे उपस्थित हमारा स्टेट वाइस प्रेसिडेंट
कम एमएलए और हमारा युवा मोर्चा का स्टेट का पालक इंचार्ज अजीम कासिम सर और साथ में हमारा संगठन महामंत्री अनिता नरेंद्र मिश्रा जी और साथ में हमारे साथ स्टेज पे रिनोन लीडर्स एंड एक्सपीरियंस लीडर 2 times बीजेपी प्रेसिडेंट एंड फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हमारा स्टेट का 2 times बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट भी हुआ और अभी फिलहाल में एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर तंगर तापुक जी, इनका प्रोफेशनल ही डॉक्टर है। और साथ में हमारे फॉर्मर आपसू प्रेसिडेंट, फॉर्मर स्टेट जनरल सेक्रेटरी 2 times और अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ गार्डियन विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का चेयरमैन अच्छे डोमिनिक दादर जी, अच्छे थोड़ा हाथ हिला दीजिएगा, थोड़ा हाथ हिला दीजिए। और साथ में हमारे संगठन से मेरा दोस्त, मेरा सीनियर, कभी कभी समटाइम्स माय मेंटोर, हम दोनों एक ही समय में नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हुआ करता था एंड उसको आखिरी में फिर नेशनल सेक्रेटरी प्रमोशन हुआ हमारा नानी ओपो सर, हमारा सीनियर कार्यकर्ता बीजेपी का। और साथ में हमारा अभी अरुणाचल से नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर गेंदन सिंह जी एटावंग से हैं और साथ में हमारे यहाँ का लोकल विधायक श्री डोंगरुक सर जी एंड कालतन का एमएलए मेरी सिंसियर एमएलए सर एंड सिंसियर कार्यकर्ता में भी इसको मैं बोल सकता हूँ, हमारा वंगी साहब, डोटी वंगी साहब कालतन एमएलए हैं एंड सभी मेंबर्स को फिर से नमस्कार। जी का समय, जेपी नाडा जी का समय में इसको चेंज किया है कि युवा मोर्चा, युवा ही सिर्फ एक अलग ट्रेनिंग कैंप होना है, महिला ट्रेनिंग कैंप होना है, अभी हो रहा है, किसान का भी अभी होने वाला है, महिला और युवा का तो सेम डे में हुआ है, वो मध्य प्रदेश में हुआ है, हम धर्मशाला में हो रहा है। तो प्रशिक्षण भी बहुत सा मेरा प्रशिक्षण हम लोग स्टेट बीजेपी का या रिंगू में तो हुआ करता था, अभी भी है शायद, ऑल अरुणाचल मंडल लेवल तक इसका प्रशिक्षण हुआ है, ट्रेनिंग हुआ है, लेकिन किसी को इतना समझ में नहीं आया क्योंकि उसमें बहुत कॉमन में हो जाता है प्रशिक्षण जब। तो इसलिए अभी यूथ के लिए अलग से एक्सक्लूसिव, महिला के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग दिया गया इसमें, तब हम लोग अच्छा से सीख सकते हैं। नहीं तो बीजेपी का साथ आएगा तो पूरा कॉमन, पूरा 5 मोर्चा आ जाएगा, तो इसमें तकलीफ होता है सीखने के लिए। तो सबसे देखिए हम ये मेन इम्पोर्टेंट बोल रहा है, प्रशिक्षण बहुत कम समय में मिलता है, कभी कभी मिलता भी नहीं है, कॉमन में मिलता है लेकिन कुछ समझेगा भी नहीं है, कुछ इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा। और ऐसे युवा का माने ऐसे एक माने एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग पहले कभी हुआ नहीं है मेरा नॉलेज में, लेकिन अभी हो रहा है और मौका बहुत कम मिलता है। इसलिए ये ट्रेनिंग कैंप, 2 दिन ट्रेनिंग कैंप को आप फुली आप लाभदायक लेना चाहिए। इसलिए हम सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्पीकर को चुन के लाया है। हम कल भी बोला था, हमारा डॉक्टर तंगर तापुक जी 2 times स्टेट प्रेसिडेंट रहा और अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में एडवाइजर है और हेल्थ मिनिस्टर भी हुआ पहले। तो इससे और बड़ा एक्सपीरियंस आपको कहाँ मिलेगा ऐसे लीडर। हमारा अच्छे डोमिनिक ताडर है, स्टूडेंट यूनियन में एपेक्स बॉडी का अरुणाचल स्टूडेंट यूनियन फॉर्मर आपसू प्रेसिडेंट है और 2 times जनरल सेक्रेटरी भी हुआ, अभी चेयरमैन भी है। कम से कम इसका पास 20 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है पार्टी में, तो और उससे और अच्छा कार्यकर्ता और अच्छा स्पीकर आप लोग को कहाँ से ढूंढ के लाएगा। जैसे कि हमारा रोहित साहब जी है, वो टीवी में हमेशा डिबेट करने आता है, हमेशा डिबेट करता है, एवरी 7 days या 10 days में वो एक बार आता है टीवी में, वो लाइव डिबेट करने के लिए। तो ऐसे आदमी को मीडिया के लिए हम ला रहे हैं। तो हम कल भी बोला, हमारा तेजस्वी सूर्या जी आ रहा है, हम वादा करते हैं हम ये एफोर्ड पेपर हम एग्रीमेंट लिख के रखेगा, उसका भाषण सुनेगा आप लोग रोंगटे खड़ा हो जाएगा, पूरा यहाँ का ये क्या बाल पूरा खड़ा हो जाएगा, वो ऐसे स्पीकर है वो।
नेशनल प्रेसिडेंट नहीं है, वो बहुत ही गुड ओरेटर, बहुत अच्छा स्पीकर है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भाषण मारता है, और साथ ही साथ वो हमारा ऑनरेबल एमपी भी है। और हमारा स्टेट नेशनल वाइस प्रेसिडेंट आ रहा है, वो अभिनव प्रकाश, ऐसे इंटेलिजेंट आदमी, ऑलरेडी बड़ा बड़ा कंपनी में काम कर चुका वाला आदमी। ऐसे स्पीकर को आप लोग के लिए 2 दिन आप लोग ऐसे स्पीकर से ही इंकरेजमेंट मिलेगा, तो स्पेशली आपके लिए चुन चुन के लाया। तो मेरा एक्सपीरियंस बोलेगा तो अभी दिन भर लग जाएगा, और एक्सपीरियंस बोलना नहीं चाहता है, लेकिन हमारा सक्सेस को भी अभी जो 2 साल में जो काम किया उसको भी बताने का जगह नहीं है, लेकिन ये सब हम स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम बता सकते हैं कि हम लोग ने 2 साल में क्या क्या किया। तो जो काम किया वो कुछ रिफ्लेक्ट तो किया फोटो में या बाहर में पिक्चर में। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, कभी कभी आदमी का कॉन्टेक्स्ट जो ना कुछ काम करता है, बीजेपी के लिए काम करता है, अच्छा काम करता है, लेकिन किसी का अच्छा काम करते हुए भी कंडक्ट ठीक नहीं होता है, किसी बिहेवियर ठीक नहीं होता है। तो अगर बिहेवियर ठीक नहीं होगा तो आपका काम करने का, अच्छा काम करने का मीनिंग नहीं होता है। तो इसलिए सबसे पहले वो बिहेवियर ठीक करने के लिए क्या है, सबसे पहले ट्रेनिंग लेके एक्सपीरियंस लेना, ट्रेनिंग लेना है, एंड मेनली डिसिप्लिन होना है। डिसिप्लिन होगा तो आपका कॉन्टेक्स्ट जो काम है वो भी काम आ जाएगा, अगर कंडक्ट ठीक होगा तो कॉन्टेक्स्ट भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए 2 दिन में हम लोग अच्छा से काम करेगा, और आपको ये भी मालूम होना चाहिए, अगर डेडिकेटेड होगा ना, सच्चाई से अगर जाएगा, हम और मेरा साथ में अगर सच्चाई से काम करने से हम आए और उसका सच्चाई को लेके जाएगा, आपको आगे बढ़ने में पार्टी में भी कोई रुकावट नहीं हो सकता है। इसलिए दिल दिमाग तन मन से अच्छा से काम कीजिए, और ऐसे नहीं है कि आज ट्रेनिंग के लिए आया, बमदिला देख लिया हो गया, ये नहीं होना है। आपका यही ट्रेनिंग से, यही प्रशिक्षण से आपका फ्यूचर को बनने वाला है। कल भी मेरा अनंता मिश्रा जी उल्लेख किया है, नेशनल प्रेसिडेंट जो हुआ अभी पूरा यूनियन मिनिस्टर में है, कोई चीफ मिनिस्टर में भी है। उस दिन सपोज ये गोवा सीएम हम एक बार दिल्ली गया था अनुराग जी का उसको मिलने के लिए, तो पूरा टीम मिला है उसमें, तो उसमें भी बोला, अनुराग जी को इतना तारीफ किया, आपका प्रेसिडेंटशिप में जो वाइस प्रेसिडेंट रहा, जीएस रहा, कोई सीएम है, गोवा का जैसे वाइस प्रेसिडेंट रहा, चीफ मिनिस्टर है, अभी महाराष्ट्र वाला भी सीएम हो गया, अभी डीसीएम भी बन चुका है। और नेशनल जो युवा मोर्चा प्रेसिडेंट हुआ करता था जेपी नड्डा जी, अभी नेशनल प्रेसिडेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जी, उमा भारती है, वो शिवराज सिंह चौहान, कितना चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर बन चुका है। मैं एग्जाम्पल एक कोई ले सकता हूँ अरुणाचल में आगे, जो स्टेट प्रेसिडेंट अभी हमारे जुरम वाघे जी है, वो भी एक समय में युवा मोर्चा प्रेसिडेंट था अरुणाचल प्रदेश का, वो भी आगे स्टेट प्रेसिडेंट बना हुआ है आगे। तो इसलिए काम कीजिए, डिसिप्लिन से काम कीजिए युवा मोर्चा में, और बार बार हम यही बोलते हैं कि युवा मोर्चा ही एंट्री का एक गेट है। यहीं से जो लड़की हो, महिला हो, वो महिला में जा सकता है, किसान, एसटी, माइनॉरिटी में, पेरेंट्स वोटिंग में हम लोग जा सकता है। युवा मोर्चा ही एक एंट्री गेट होता है। अगर यहाँ में हम लोग नहीं सीखेगा, प्रशिक्षण अच्छा से नहीं लेगा, तो आगे जाके हम लोग प्रशिक्षण दिला नहीं पाएगा। तो इसलिए और मैं होप करता हूँ कि आज का 2 दिन में जितना दुख तकलीफ हो, घर से फैमिली मेंबर का कॉल आओ या मत आओ, मेल आओ, व्हाट्सएप आओ, और मेरा क्या फोन को भी कॉलम बाहर रखिएगा सोचा था, फिर भी जितना इमरजेंसी कॉल हो, जितना नींद हो, तब भी उसको भी आप ला के, आदमी जो आदमी का थकावन कब होता है, आदमी का थकावन तब होता है जब दिल से हम तक गया सोचेगा, तब थकावन आता है आदमी को। दिल से ताकत होना पड़ेगा। आज 2 दिन में हम नहीं थका है, लेकिन दिल से थक गया सोचेगा तो नींद आते रहेगा। हम कल भी बार बार बोला है, मुख किसी का नहीं खुलना चाहिए, आंख में आंसू नहीं आना चाहिए नींद से। तो अच्छा से 2 दिन हम प्रेसिडेंट करेगा, और बोलना तो बहुत चीज़ है, लेकिन हमसे अच्छा स्पीकर को लाया हुआ है हम, वो लोग आपको 2 दिन में समझाएगा।
तो मेरा बात यही समाज करता हूँ। और आने वाला में कल भी मेरा कुछ भाषण हो सकता है, तो उसमें भी फिर से अगर मौका मिलेगा तो और ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी श्री आनंदा नारायण मिश्रा जी, उसके साथ में आए ओजिंता सिंह ऑनरेबल एमएलए कम इंचार्ज भारतीय जनता युवा मोर्चा अरुणाचल प्रदेश, उसके साथ में पूर्व मंत्री डॉक्टर तंगुर तापक जी और प्रदेश के भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान राम ताजो जी और हमारे बीच उपस्थित 5 कलक्तम रूपा के ऑनरेबल एमएलए श्री दौरजी ओंदी खर्मा जी और हमारे नेशनल के एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री गेंदन सिंह जी और हमारे स्टेट से आए हुए नानी ओप्पो जी और हमारे बीच अभी पधरे हैं हमारे सतुआ बोमदिला के लोकल एमएलए श्री दोनू शिंजू जी और जितने भी तमाम जिले अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनके साथ उनके महामंत्री उप अध्यक्ष इस बोमदिला पवित्र की जगह में आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। आप सभी को आश्वासन देता हूँ और विश्वास करता हूँ आप सभी यहाँ से हमारे बोमदिला शांतिपूर्ण की जगह से आप कुछ सीखे जाएंगे। मैं इतना कह के अपने भाषण को विराम करता हूँ और वेलकम स्पीच को इसमें रखता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। 3 दिन का जो ट्रेनिंग जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें एग्जैक्टली क्या होगा? नहीं, इसमें हमारा युवा को कैसे पार्टी में वो पार्टी का डिसिप्लिन कैसे होना है और पार्टी के बारे को डीपली जानना है, यही चीज़ है 3 दिन का ट्रेनिंग में। डीपली जानना है मैंने किस तरह का ट्रेनिंग होगा? पार्टी लेवल में होगा या यूथ को अवेयरनेस देंगे? ये यूथ को इनकरेजमेंट होगा। किस तरह? जैसे यूथ को हम लोग बोला जाता है कि यूथ इज एनर्जी, तो इसी तरह पार्टी में यूथ एक पार्टी का बैकबोन भी होता है। तो पार्टी का कैसे आगे लीड करना है वो यूथ का ही काम है। आज के डेट में यूथ जो है काफ़ी खराब रास्ता में जा रहे हैं, तो आप लोग युवा मोर्चा टीम जो है किस तरह से सही रास्ता में लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं? नहीं, यही चीज़ आज मैसेज में देगा कि यूथ गलत रास्ता में भटकना नहीं है। जैसे जो आज जो चल रहा है कि गांजा में और ड्रग्स में जो एडिक्शन हो रहा है, उसका भी हमारा एक सेशन है कि कैसे करके उन लोग को सही रास्ता पे दिखाना है, उसका भी आज एक सेशन होगा। अच्छा, उसके बाद आपके इस प्रोग्राम में कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हमारा इस प्रोग्राम में हमारा स्टेट प्रेसिडेंट होगा ब्यूरो वागे जी और हमारा अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी और हमारा नेशनल प्रेसिडेंट BJYM का तेजस्वी सूर्या जी, ऑनरेबल MP है बेंगलोर साउथ का, और उसका हमारा महामंत्री आएगा और ऑनरेबल मिनिस्टर MLAs, उसका नाम नहीं गिनती कर सकता है अभी। तो यहाँ जो ट्रेनिंग जो हो रहा है कहाँ से आए हुए हैं? ये ऑल अरुणाचल से प्रेसिडेंट और 2 जनरल सेक्रेटरी को बुलाया है, ऑल इंटर अरुणाचल से। अच्छा, पार्टी का सेशन वाइज में चलेगा ना? सेशन वाइज हमारा आज सेशन होगा इस पर। तो मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुद्दा वही कि मुद्दा तो हम अभी एजेंडा लेके नहीं आया। अगर